हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए। हमें क्रोध क्यों आता है, यह पूरे विश्व की समस्या है, मेरी भी समस्या है। भगवान भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक संख्या 63 में कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। भगवान कह रहे हैं, जब व्यक्ति इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए, इंद्रिय विषय का मतलब इंद्रियां का क्या क्या विषय है। आँख का विषय देखना, सुंदर सुंदर चीजें देखना। कान के विषय रोमांटिक सॉन्ग सुनना। जिह्वा का विषय स्वादिष्ट व्यंजन करना। त्वचा का विषय मुलायम चीजों को स्पर्श करना। नाक का विषय सुगंधित चीजों को सूंघना। यह है विषय। जब जीव इन विषयों में चिंतन करता है तो फिर क्या होता है, उसका उस विषय से आसक्ति उत्पन्न हो जाता है। जब वह आसक्ति पूरा नहीं होता तो वह क्रोध में बदल जाता है। जैसे आप बहुत सुंदर पिक्चर देख रहे हो, पापा ने बोला बहुत अच्छा सीन चल रहा है, पापा ने बोला आप इधर आओ, आपको क्या आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा। अरे इनको ये इसी समय डिस्टर्ब करना था। आप बहुत सुंदर फीस्ट खा रहे हो, कोई आपको बुला ले, आपको लगेगा अरे खाने में नहीं देते लोग, बताओ कम से कम खाना तो सुकून से खाएं। इस प्रकार की क्यों, क्योंकि हमारी उसमें आसक्ति हो जाती है। अब जब आसक्ति पूरा नहीं होता तो फिर क्या होता है, क्रोध प्रकट होता है। साधारणतः लोग काम का मतलब स्त्री पुरुष संग से संबंधित समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। काम का मतलब केवल स्त्री पुरुष संग ही नहीं होता। काम का मतलब हमारी किसी भी चीज में आसक्ति हो जाए, किसी भी चीज से आसक्ति, चाहे खाना हो, चाहे सोना हो, चाहे किसी नई वस्तु हो, मोबाइल हो, ये सब क्या है, हमारे काम का ही रूप है। हमारी जब इच्छा पूरी नहीं होती आसक्ति होने के कारण तो हमें क्रोध प्रकट हो जाता है। 55वें श्लोक में, अध्याय 2 के 55 श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये जो इच्छाएं हैं ना, इच्छाएं क्यों प्रकट होती हैं, क्योंकि ये जो पांचों इंद्रियों का बाप बैठा है ना, मन, ये मनोधर्म, ये अपना एक अलग ही धर्म प्रकट कर देता है। मन हमारा एक अलग ही धर्म प्रकट कर देता है। भगवान क्या धर्म दिए हैं वो भुलवा देता है, अपने मन की धर्म, मनोधर्म। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से उसका विशुद्ध मन जब इस तरह से उसका मन विशुद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो ही वह संतोष प्राप्त कर सकता है। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मन से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, क्योंकि मन तो हमारा बहुत कहता है, ये कर लो मजा मिलेगा, वो कर लो इसमें मजा मिलेगा, वो कर लो उसमें मजा मिलेगा। ये क्या है, मनोधर्म से उत्पन्न कामना है। जब व्यक्ति इन सारी इच्छाओं को परित्याग कर देता है, केवल एक ही इच्छा रखता है कि भैया केवल कृष्ण की इच्छा से हमें कार्य करना है, भगवान कृष्ण के बताए हुए धर्म का पालन करना है, अपने मन के द्वारा बताए गए धर्म का पालन नहीं करना है, तो फिर क्या होता है, वही मनुष्य क्या कर सकता है, संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं उसके पास। 58 श्लोक में कहते हैं, भगवान सलूशन भी देते हैं, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित कर लेता है, किसी कछुए को आप टच करोगे तो वो क्या करता है, सारे अंग अपनी तरफ खींच लेता है। उसी प्रकार से व्यक्तियों को भी चाहिए, वही मनुष्य दृढ़ रह सकता है, संतुष्ट रह सकता है, जब उसकी इंद्रियों को कोई चुगली करे, जब इंद्रियों को कोई खुजलाए तो क्या करे, इंद्रियों को बाहर सर्प की तरह ना फुफकारे, उसको चाहिए उसको खींच ले। जब उसकी आंखें इधर उधर भागे तो आंखों को बंद कर लेना चाहिए। काने जब उटपटांग सुनने के लिए कहें तो उसको खींच लेना चाहिए। मन जब उटपटांग कार्य करने के लिए बोले तो उसको खींच लेना चाहिए। इस प्रकार से हमें अपने इंद्रियों को जब खींच लेंगे तो ही हम बचे रहेंगे, अदरवाइज हम इस संसार में भटक जाएंगे। और 59 श्लोक में कहते हैं कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोक्तस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान कह रहे हैं कि देखो, जब कोई व्यक्ति आलू की सब्जी खाना तभी छोड़ेगा
जब उसको हम पनीर खिलाना शुरू कर देंगे। कोई व्यक्ति 20,000 की नौकरी तभी छोड़ेगा जब आप उसको 50,000 की नौकरी दिला दोगे। इसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, लेकिन जो इंद्रिय भोग की इच्छा है ना, वो बनी रहती है। वो इच्छा कब बनी रहे, कब तक, तब तक नहीं जाएगी जब तक कि उसको इससे बड़ी इच्छा ना मिल जाए, इससे अच्छी चीजें ना मिल जाए। आलू की सब्जी खा रहे हो, पनीर की मिल जाएगा, भूल जाओगे। रसगुल्ला खा रहे हो, एटम बम मिल जाएगा तो रसगुल्ला का स्वाद भूल जाओगे। मतलब इसे हायर टेस्ट जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमें इस चीज को समझ नहीं होगा और हम इसी में लगे रहेंगे, काम वासना में लगे रहेंगे और क्रोध करते रहेंगे। तो इस प्रकार से हायर टेस्ट क्या है, वो है कृष्ण भावनामृत। जब कोई मनुष्य भगवान की सेवा करने लग जाता है, भक्ति में रत हो जाता है, तो ये जो टेस्ट है हायर टेस्ट, ये हायर टेस्ट इस छोटे मोटे टेस्ट को पीछे कर देता है। जैसे उत्तानपाद, राजा उत्तानपाद की पत्नी सुरुचि और सुनीति दोनों थे। सुरुचि के पुत्र उत्तम थे और सुनीति के कौन थे, ध्रुव थे। राजा उत्तानपाद का सुरुचि में इतनी आसक्ति थी कि वो कुछ सोच ही नहीं पाते थे। उस आसक्ति के कारण वो अपने पुत्र को भी कुछ कह नहीं पाए। गोद में से जब उतारे उनकी पत्नी ने तो कुछ कह नहीं पाए। उसका नतीजा क्या हुआ, ध्रुव महाराज जी को जंगल में जाना पड़ा। जब ध्रुव महाराज जंगल में तपस्या करने लग गए तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उनके मन में केवल एक ही भावना थी। क्या थी, भगवान विष्णु की प्राप्ति, बस, और कोई दूसरी भावना नहीं थी। और जब वो एक निष्ठ हो गए नारद मुनि की कृपा से, गाइडेंस में, तो भगवान विष्णु को उन्होंने प्रसन्न कर लिया और उनके सारी चिंताओं का हरण हो गया, सारे दुख खत्म हो गए, सारे क्रोध गायब हो गए। ध्रुव महाराज जी को जब वहां उतारा गया तो उनको बहुत क्रोध था, मेरे पिता क्यों नहीं रोके। और वो क्रोध क्या हुआ, भगवान की प्राप्ति करने के बाद सब गायब हो गया। जब ध्रुव महाराज भगवान की प्राप्ति कर लिए और वो जब आते हैं तो सबसे पहले किससे मिलते हैं, अपनी माता से नहीं मिलते, अपनी सौतेली माता सुरुचि के पास जाते हैं, माता सुरुचि से मिलते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि माता आपकी कृपा से ही मुझे भगवान विष्णु की प्राप्ति हुई, क्योंकि अगर आप नहीं बोलते कि विष्णु का शेल्टर लो, मैं निकलता ही नहीं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भक्त इस तरीके से सोचता है। प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु, प्रहलाद महाराज भक्त थे और हिरण्यकशिपु अभक्त थे। लेकिन प्रहलाद महाराज भक्त होने के कारण क्या थे, एकदम शांत थे। लेकिन हिरण्यकशिपु अभक्त होने के कारण, ईगो अहंकार में लिप्त होने के कारण कभी शांति नहीं प्राप्त कर पाया वो। और दूसरा जो मेन कारण है क्रोध आने का, वो क्या है, हमारा अहंकार। जब हम ये सोचते हैं कि मुझे ही सब चाहिए, मेरे को ही सब लोग प्रणाम करें, मेरी ही इच्छा के अनुसार चलें, मैं जो कह रहा हूं वही करें, क्योंकि वो पूरा नहीं होता, इससे क्या होता है, क्रोध आता है। माता पिता चाहते हैं मेरा बेटा टॉप करे, पीछे लगे रहते हैं डंडा लेके, लेकिन जब वो टॉप नहीं करता तो क्रोध आता है। और दूसरा इंद्रिय तृप्ति में बाधा। जब हम इंद्रिय तृप्ति कर रहे होते हैं, उसमें कोई बाधा डालता है तो फिर हमें क्रोध आता है, वो हमें अच्छा नहीं लगता। चाहे कोई कार्य करें जो मेरे पसंद हो, उसमें कोई टोके तो बड़ा गुस्सा आता है। हम चाहते हैं न तो कोई रोक हो न तो कोई टोक हो। यह है किसकी निशानी, एनिमल टेंडेंसी की निशानी। जहाँ पर कोई रोक ना हो, कोई टोक ना हो, वो एनिमल कल्चर है। और हम सब यही चाहते हैं, मेरे को कोई रोके टोके नहीं, मैं जो कर रही हूँ एकदम बेस्ट है, कर रहा हूँ जो बेस्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम इसी अहंकार के कारण, आसक्त होने के कारण हमें क्रोध आता है। और कोई फिल्म देख रहा है, रोक दे, मजाल है, बाद में देख लेंगे, हमने अभी देखना है, गुस्सा कर जाते हैं। भक्ति का अभाव, यही बड़ा महत्वपूर्ण, जैसे हमने चर्चा किया, हिरण्यकशिपु के अंदर क्या था, भक्ति का अभाव था। उत्तानपाद के अंदर क्या था, भक्ति का अभाव था।
इसलिए वो बार बार क्रोध कर रहे थे। लेकिन उल्टा ध्रुव महाराज जी के हृदय में भक्ति का भाव आ गया, प्रहलाद महाराज जी के हृदय में भक्ति का भाव था, इसलिए वो चिंता फ्री थे, उनको कभी क्रोध नहीं आता था। और इच्छाओं की अति होना, अपनी इच्छाओं की अति होना मतलब अपनी इच्छाओं को बहुत ज्यादा बढ़ा लेना, इच्छाओं को मालिक बना लेना, क्योंकि हमारी इच्छाएं हो जाएंगी और हम सफल नहीं होंगे। हम चाहते हैं कि कल से ही मेरे को एरोप्लेन में बैठना है, इतनी इच्छा कर लिए और एरोप्लेन में हम बैठ तो पाएंगे नहीं, इच्छा पूरी नहीं होगी, तो हमें दुख होगा, कष्ट होगा, क्रोध आएगा। तो और सामाजिक मानसिक कारण, समाज में जब हम रहते हैं तो फिर क्या होता है, लोग कोई आलोचना करते हैं, अपमान करते हैं तो हमें बहुत क्रोध आता है। ये दोस्त अगर मजाक में चिढ़ाए तो क्रोध आता है। तो कहने का तात्पर्य ये जो क्रोध आने का ये सारे रीजन हैं, उसका सलूशन केवल एक ही है कि हम अपने हृदय के अंदर भगवान कृष्ण का को बिठा लें, क्योंकि सलूशन यही है। जब तक हम एक भगवान के शुद्ध भक्त नहीं बन जाते, भगवान की भक्ति में रत नहीं हो जाते, तब तक क्रोध नामक ये राक्षस से हम मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि जिस पेड़ में फल नहीं होते वो टाइट होके खड़ा रहता है, लेकिन जिसमें फल लग जाते हैं वो विनम्र हो जाता है, नीचे झुक जाता है। उसी प्रकार से जिसके हृदय में भक्ति वासना आ जाती है, काम वासना की बजाय भक्ति वासना आ जाती है, तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, गुणवान हो जाता है और वो झुक जाता है, और वो उसी का हृदय संतुष्ट और सुकून से रह सकता है। तो ये है क्रोध आने का कारण। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। भगवान से प्रार्थना करिए कि हम सब इस क्रोध से बचे रहें, क्रोध रूपी राक्षस से बचे रहें, भगवान की सेवा में लगे रहें। जगत गुरुदेव प्रभुपाद की जय।